कहानी की शुरुआत दो भाइयों से होती है जो एक युवा लड़की का अपहरण करके उसे जंगल के बीचों बीच बने एक सुनसान केबिन में ले आते हैं। लेकिन वहां पहुंचते ही उन्हें एहसास होता है कि वे केबिन की चाबी लाना ही भूल गए हैं। मजबूरन बड़ा भाई चाबी लेने वापस चला जाता है। उधर छोटा भाई अकेला रह जाता है। वह खुद को रोक नहीं पाता और बंधी हुई लड़की को देखने के लिए उसके करीब चला जाता है। लेकिन तभी कुछ ऐसा होता है जिसकी उसने कल्पना भी नहीं की थी। जो लड़की अब तक बेहोश दिखाई दे रही थी, वह अचानक अपनी आंखें खोल देती है। अगले ही पल वह छोटे भाई पर झपट पड़ती है और उस पर हमला कर देती है। छोटा भाई पूरी तरह घबरा जाता है। हालात बेकाबू होने ही वाले थे कि तभी बड़ा भाई समय रहते वापस आ जाता है। वह तुरंत बीच बचाव करता है और स्थिति को संभाल लेता है। तभी पता चलता है कि यह कोई साधारण लड़की नहीं है। उसका नाम जूली है और वह एक बेहद ताकतवर माफिया बॉस की बेटी है। दोनों भाई तुरंत उसके पिता से संपर्क करते हैं। वे जूली की रिहाई के बदले $1 लाख की फिरौती मांगते हैं। लेकिन उनकी एक खास शर्त भी होती है। वे चाहते हैं कि पैसा खुद माफिया बॉस का बड़ा बेटा लेकर आए। कुछ ही समय बाद जूली का बड़ा भाई मार्क पैसों से भरा बैग लेकर वहां पहुंच जाता है। लेकिन यहां एक चौंकाने वाला सच सामने आता है। मार्क असल में अपहरणकर्ताओं के साथ मिला हुआ था। घर में हमेशा उसकी छोटी बहन जूली को ज्यादा महत्व दिया जाता था। उसे लगता था कि परिवार में उसकी कोई कीमत नहीं है। इसी जलन और नफरत की वजह से उसने बाहरी लोगों के साथ मिलकर अपनी ही बहन का अपहरण करवाया था। लेकिन जैसे ही तीनों लोग फिरौती वाला बैग खोलते हैं, उनके होश उड़ जाते हैं। बैग के अंदर एक भी डॉलर नहीं था। पूरा बैग खाली निकला। एक पल में उनकी पूरी योजना बिखर जाती है। मार्क हमेशा अपनी बहन को अपमानित होते देखना चाहता था। लेकिन किस्मत ने यहां भी उसका साथ नहीं दिया। उसने गलती से गलत मास्क खरीद लिया था, जिसकी वजह से वह सामने जाकर कुछ नहीं कर सकता था। अब वह सिर्फ दरवाजे के कीहोल से झांककर अंदर का नजारा देख रहा था। उधर जूली लगातार मौके की तलाश में थी। अचानक वह अपने मुंह पर बंधी पट्टी को धीरे धीरे हटाने में कामयाब हो जाती है और अगले ही पल पूरी ताकत से मदद के लिए चिल्लाने लगती है। उसकी जोरदार चीख सुनकर बाहर खड़े दोनों भाई बुरी तरह घबरा जाते हैं। हड़बड़ाहट में उनके हाथ से फोन फिसलकर पानी में गिर जाता है। वे तुरंत दौड़ते हुए केबिन के अंदर घुसते हैं। लेकिन अफरा तफरी में छोटा भाई अपनी पहचान छिपाने वाला मास्क पहनना ही भूल जाता है। और यही उसकी सबसे बड़ी गलती साबित होती है, क्योंकि उसी पल जूली उसकी शक्ल साफ साफ देख लेती है। अब उसे समझ आ चुका था कि उसका अपहरण करने वाले कोई अजनबी नहीं है। वे सभी ऐसे लोग थे जिन्हें वह पहले से जानती थी।